मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम रूहानी यात्रा पर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत मीठी चीज। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भव। मैं आया हूं तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूं। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूं। अब तुमको वापिस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं, तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है। फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना समझाना। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ। इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वश हैं। साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, हर एक अपने दिल से पूछे। हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है। जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मौफिक हूबहू बाप आकर हमें 5000 वर्ष पहले मौफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्युलोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्यात्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो
पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। मायाजीत, जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है। बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है, जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजानों से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। तर बाबा म्हणताय शक्ती अवतार कसं बनायचंय। शक्ती अवतार बना तुम्ही सदा शक्तिशाली राहिलं पाहिजे। बाबांनी सांगितलं की कुछ भी होता रहेगा, विघ्न आएगा, बीमारी आएगी, कुछ भी होगा, तुम्हें कमजोर नहीं होना है। माया जीत, जगत जीत बनना है। तो शक्ति अवतार बनने के लिए बाबा ने वरदान दिले कि सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। काही विघ्न, संकट, परिस्थिती काही असेल ती काही वाटणार नाही, जाणवणार नाही। केव्हा? जेव्हा शक्ती, गुण, ज्ञान आणि खुशीच्या खजान्यांनी आपण भरपूर राहू। बाबांकडून ते सगळं घेत राहू। ज्ञान जे घेतोय आपण त्या आधाराने बाबांशी जे कनेक्शन जोडतो त्यातून आपल्याला या सगळ्या प्राप्ती होतात। शक्ती, गुण, आनंद, सुख, प्रेम हे सगळं मिळतं बाबांकडून। बेसिक आहे ज्ञान, फाउंडेशन आहे ज्ञान। या ज्ञानाच्या आधाराने बाबांशी आपण कनेक्शन जोडतो आणि त्यात तर तो फाउंडेशन, तो ज्ञानाचा जो पाया आहे तो कच्चा नाही झाला पाहिजे आपला, मग आपण भरपूर राहू। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा। खाली रास्ता कैसा है? बाबा म्हणता है कि रास्ता सीधा हो जाएगा। कब? जब तुम भरपूर रहोगे। आणि जेव्हा खाली राहाल, जेव्हा गुण, ज्ञान, शक्ती हे खजाने नाही राहणार तुमच्याकडे, खाली 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 आहे, तो अनुभव नाहीये, बाबांशी कनेक्शन नाहीये, तर काय होईल? बाबा म्हणता है रास्ते में खड्डा बन जाएगा। चल रहे हो लेकिन जैसे कि खड्डा बन जाएगा। आणि खड्ड्यामध्ये काय होतं मग? बाबा म्हणताय खड्डे में गिरने से मोच आएगी। मुडपेल पाय, काहीतरी होऊन जाईल गडबड पायामध्ये, खड्डा जर आला रस्त्यामध्ये चालता चालता तर। तो जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। ते काय होतं? संकल्प चुकीचे येऊन जातात, काहीतरी गडबड होऊन जाते। कब होता है ये सब? जब हम खाली है। आणि तेव्हा मग जसं पाय मुडकतो केव्हा? जेव्हा सरळ नाहीये, काहीतरी गडबड झालेली, वाकडा तिकडा रस्ता आहे किंवा आपलं लक्ष नाहीये, त्यावेळेला पाय मुडपला जातो। तर तसं इथं बाबा म्हणताय संकल्पों की मोच आती है। संकल्पामध्ये गडबड केव्हा होईल? जेव्हा तुम्ही आतमध्ये भरपूर नाहीये। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को भी सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। बाबा म्हणते तुम शक्ति अवतार हो, टेढ़े को भी सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है। ये तो दुनिया ही टेढ़ी है, व्यक्ती टेढ़े है, परिस्थिती टेढ़ी है, सरळ काहीच नाही येत आता, आणि त्याला सरळ करण्याचा कॉन्ट्रैक्ट घेतलेले आपण। तो बाबा म्हणते ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ही लिया है टेढ़े रास्ते को सीधा करने का,
तर बाबा म्हणते कॉन्ट्रॅक्टर असं कसं म्हणू शकतो की रस्ता टेढ़ा है? हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और उसने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करने का जो प्रैक्टिकल में लाना है, दुनिया में प्रैक्टिकल में लाना है, उसका अधिकार बाबा ने हमें दिया है. तो हम भी कॉन्ट्रॅक्टर हो गए. तर आपल्याला हे जी वाकडी तिकडी झालेली दुनिया, मनुष्य, परिस्थिती, वातावरण, त्याला सरळ करायचंय आपल्याला. तो कॉन्ट्रॅक्टच आपण घेतलेला आहे. तर आपण असं कसं म्हणू शकतो की रास्ता टेढ़ा है इसलिए तो कॉन्ट्रॅक्ट मिला है सीधा करने का? तर हे खराब आहे. परिस्थिती खराब आहे, वातावरण खराब आहे, व्यक्ती खराब आहे, सगळ्या गोष्टी. पण त्याला सरळ करण्यासाठी तर आपण इथं बाबा आलेला आहे त्याच्यासाठीच आणि आपल्याला निवडलेलं आहे. अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है. बाबा म्हणता है फिर भी कोई अगर गिरता है तो इसका मतलब है की ध्यान नहीं है. कोणालाही पाय मुडपला, काही झालं तर याचा अर्थ काय, लक्ष नव्हतं. लक्ष कुठेतरी दुसरीकडेच होतं, लक्ष नव्हतं आणि म्हणून पाय मुडपला गेला. जिथं आपण पाय ठेवतो तिथं जर लक्ष असेल तर पाय मुडपला जाणार नाही. पाय केव्हा मुडपला जातो, पायामध्ये केव्हा मोच केव्हा येते, जेव्हा लक्ष नाहीये. तर तसं बाबा म्हणतात या बुद्धीला, तुमच्या बुद्धी केव्हा मुडपली जाईल, केव्हा घोटाळा गडबड होऊन जाईल, जेव्हा बुद्धी भरपूर नाहीये. तर आपल्याला जर शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय तर बाबा म्हणतायत ज्ञान, गुण, खुशी और शक्ति के खजानों से भरपूर रहो. बाबा से कनेक्शन, बाबा से प्यार, तो हम भरपूर रहेंगे, बुद्धी भरपूर रहेगी आणि मग कोणती परिस्थिती, विघ्न याच्यामध्ये आपण गडबडून जाणार नाही, काहीतरी आपल्याकडून चुकीचं नाही होणार. स्लोगन है रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है. रूहाब म्हणजे आत्मिक दृष्टी, आत्मिक वृत्ती. जसे एक असतो रोब आणि एक असतं रुहाब. रोब म्हणजे जोश, अहंकार, तो देहभानामध्ये येऊन मग ते रोब मध्ये येऊन जातो मनुष्य. त्याच्याऐवजी बाबा आपल्याला शिकवतो रुहाब. रुहाब को धारण करना है, आत्मा समझना है स्वयं को भी और सामने वालों को भी आत्मा देखना है, आत्मा रूप में देखना है. तर आपण रुहानी गुलाबासारखे बनून जाऊ आणि आपल्यामधून ती 7 गुणांचा सुगंध निघेल जो सगळ्यांना आनंदित करेल. तो रूहाब को धारण करके हमें रूहानी गुलाब बनना है. अच्छा, ओम शांति.